वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेली बिलीव्स। आज मैं आपके लिए गंगूबाई की स्टोरी और उसका रिव्यू लेकर आई हुई हूँ, जिसको IDM में 4.1 रेटिंग मिली हुई है। और ये पिक्चर 25 फरवरी को रिलीज़ हुई है, जिसे डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली में। और इस मूवी में आलिया भट्ट, सुशांत महेश्वरी, अजय देवगन, विजय राज का खास रोल देखने को हमें मिलेगा। गंगूबाई काठियावाड़ी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक छोटी सी लड़की होती है जिसकी उम्र 14 साल होती है। वो बैठी होती है और उसे लोग सजा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक कोठे में होती है और उसका मन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन वहाँ की जो कोठे वाली मेन वर्कर होती है वो उसे भेज देती है जगन सेठ के पास। लेकिन वो अपना काम नहीं करती है, और जिसके कारण रश्मिबाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वो सोचती है मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि ये अपना काम करे। तभी उसे वो याद आता है कि इसको सिर्फ अगर कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ गंगूबाई है। तभी वहाँ बदनाम, क्योंकि गंगूबाई को बदनाम गली का नाम बोलते हैं। तभी वहाँ की कुछ लड़कियाँ बोलती हैं कि बदनाम गली का नाम गंगूबाई, प्यार को गाली देती है और गाली को प्यार बोलती है। इस तरह गंगूबाई का नाम की एंट्री होती है। तभी दिखाया जाता है कि गंगूबाई आती हैं और वहाँ गंगूबाई उतरती हैं, और बहुत ही अच्छा सीन गंगूबाई का दिखाया जाता है। गंगूबाई आती हैं और उनसे मिलती हैं और तभी बोलती हैं कि उनसे बोलती हैं कि कमाठीपुरा में कभी अमावस की रात क्यों नहीं होती है, पूछो क्यों। तो गंगूबाई कहती है कि क्योंकि वहाँ चांद रहती है, गंगू चांद है। ये सभी लोग सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और देखते भी हैं और खुश भी होते हैं गंगू के आने से, क्योंकि एक गंगू ही थी जो उस लड़की को समझा सकती थी। तभी फिर गंगू उस लड़की के पास जाती है और बैठती है और पूछती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तब वो लड़की कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना है, और बहुत अकड़ से बोलती है मुझे पानी भी नहीं पीना, क्योंकि गंगू से पानी पूछती है। लेकिन गंगू से समझाती है और फिर बोलती है बताओ तो तुम्हारा नाम क्या है। और फिर वो लड़की बताती है कि मधु, और बताती है अपने बारे में कि वो उसका पति उसको यहाँ छोड़ जाता है। तभी गंगू उसको हैरानी से देखती है और फिर अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ और कैसे मैं यहाँ पहुँची। तब फिर गंगू की स्टोरी शुरू होती है। गंगू एक बहुत ही अच्छे परिवार की अच्छी लड़की होती है और बताती है जितना बड़ा नाम था हमारा उतना ही बड़ा हमारा रुतबा। और इस तरह गंगू की स्टोरी शुरू होती है। वो बताती है कि मेरा नाम गंगू नहीं था, पहले मेरा नाम गंगा था, और मैं जिस इंसान से प्यार करती थी रमनीक, वो मुझे यहाँ लेकर आया था, मैं देवानंद। और फिर उन दोनों की स्टोरी दिखाई जाती है। गंगू अपने घर में होती है, डांस गाना हो रहा होता है, और तभी रमनीक उसका जो कि लवर होता है वो वहाँ आता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है, तुम्हें देवानंद की पिक्चर में काम करने को मिलेगा। इस प्रकार गंगा बहुत खुश होती है और बोलती है अच्छा ठीक है। वो कहती है जाके मैं अपने बाबा को बताती हूँ, लेकिन रमनीक उसे मना कर देता है क्योंकि वो बोलती है कि तुम्हें नहीं जाने देंगे और तुम अपने हीरोइन बनने का सपना कैसे पूरा करोगी, क्योंकि गंगा का सपना होता है हीरोइन बनने का और देवानंद के साथ काम करने का। इस तरह से वो बिना बताए अपने घर वालों से चली आती है और ट्रेन में बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और गंगा बोलती भी है कि तुम मुझे कभी साथ छोड़ोगे तो नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और रमनीक भी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां जाके रमनीक बोलता है कि मैं अपने मौसी के यहाँ लेकर जा रहा हूँ। इस तरह गंगू उसके साथ जाती है, लेकिन जब वहां जाकर देखती है तो वो, क्योंकि रमनीक उसे कोठे में ले जाता है और वो ये सोचकर बहुत हैरान होती है कि कैसी जगह है, और वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। रमनीक को बोलती है चलो यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन रमनीक वहाँ से वापस नहीं जाता है, क्योंकि वो तो उसे बेचने के लिए लाया होता है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही होती है। उसके बाद वो जैसे ही जाने की कोशिश करती है दरवाज़ा बंद हो जाते हैं और रमनीक वहाँ से जा चुका होता है। और वहाँ शीला मौसी आती हैं। शीला मौसी उस कोठे की मालकिन होती हैं और बोलती हैं कि अब तुम यहीं रहोगी, और वो बहुत परेशान होती है। और फिर जब वो थक हार कर नहीं मान रही होती है तब शीला मौसी से बता देती हैं कि रमनीक जिसको तुम प्यार करती हो वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो तुम्हें 1000 रुपए के लिए छोड़कर जा चुका होता है। इस तरह गंगा का दिल टूट जाता है और वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। इस तरह जब कुछ, और वो सोचती है कि मैं ऐसी हालत में घर भी नहीं जा सकती हूँ। अब वो समझ चुकी थी कि इन गलियों का नाम उसके नाम के आगे जुड़ चुका है, अब वो कहीं की नहीं है। इस तरह वो वहाँ की कोठे वाली बन जाती है।
और फिर गंगू का आगे दिखाया जाता है कि एक गोविंद सेठ आते हैं और वो गोविंद सेठ उसे बोलकर जाते हैं कि तुम यहाँ पे राज करोगी, तुम इस जगह की रानी हो। और वो सबको बताती भी है कि 5 साल बाद मैं यहाँ की इस कोठे को मैं खरीद लूँगी और मैं यहाँ राज करूँगी। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर इसी तरह समय निकलता जाता है और कुछ टाइम बाद एक ग्राहक आता है जिसका नाम होता है सौगात अफगाज खान, जो कि बहुत ही बुरा इंसान होता है। उसे दर्द देने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से जब वो गंगू को देखता है और जाके उसके साथ गलत करता है, उसको बहुत मारता पीटता है, तो गंगू को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और वो सोचती है इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्योंकि इससे पहले गंगू वो हक के लिए लड़ती होती है वहाँ के वर्कर के लिए, कि वो लोग अपने लिए छुट्टी मांगती हैं और मूवी भी देखने जाती हैं। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, गंगू को बहुत ज़्यादा मार देता है, अप्रॉक्स वो अधमरी जैसी हो जाती है। वो सोचती है कि मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। तब वो पता लगाती है कि यहाँ का डॉन कौन है और पता चलता है कि जिसकी भूमिका अजय देवगन निभा रहे हैं रहीम भाई, और वो उनसे मदद लेने जाती है। वो मिलने जाती है रहीम भाई से और बोलती है कि आप धंधा आपका भी है और धंधा हमारा भी है, लेकिन अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाए तो वो नहीं हो सकता है। तब फिर रहीम भाई अरमीन की अजय देवगन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलते हैं कि जब भी वो अगली बार आए तुम मुझे बस एक बार इंफॉर्मेशन पहुंचा देना, और इसलिए वो एक लड़का भी नीचे रखते हैं कि जब भी हो तो तुम मुझे बता देना। और फिर कुछ टाइम बाद अफगाज खान फिर आता है, वहाँ पर पठान आता है, वही इंसान जो उसके साथ गलत करता है गंगू के साथ। फिर वहाँ जाकर ये देखती है कि और ये लोग बता देती हैं वहाँ की वर्कर कि वो आया है, और फिर अजय देवगन की एंट्री होती है और फिर अजय देवगन उसको बहुत मारता है। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अचानक शीला मौसी की डेथ हो जाती है और वो मर जाती हैं। गंगूबाई को सभी लोग बताते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। इस तरह स्टोरी यहाँ से समाप्त होती है और वो बोलती है लड़की से कि अब बहुत कहानी मैंने सुना दी, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चुनना है। उसको 2 टॉफ़ियाँ दिखाती है और बताती है कि एक में जहर है और एक में यहाँ की ज़िंदगी है, अब तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो वो जहर वाली टॉफ़ी ले लेती है और फिर गंगूबाई समझ जाती है कि ये लड़की टूटेगी नहीं, और फिर उस लड़की को लेकर वो बाहर आती है। और रश्मिबाई से बोलती है ये लड़की टूटेगी नहीं, तो कहती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैंने इसे पूरे 1000 में ख़रीदा है। तभी गंगूबाई बोलती है कि मैं इसे यहाँ से लिए जा रही हूँ और आके मेरे यहाँ से 10,000 रुपये लेती हुई जाना, और वो लड़की को लेकर चली जाती है। फिर गंगूबाई उसको उसके घर पहुँचवाती है सही सलामत। वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक किरदार की एंट्री होती है अफसान की, जो कि एक टेलर के बेटे जैसा होता है, क्योंकि वो उसके बड़े भाई का बेटा होता है और वो टेलर गंगूबाई के कपड़े सिलता होता है। अफसान को देखकर गंगूबाई देखती है कि वो लड़का बहुत अच्छा होता है। अफसान उसकी ब्लाउज की फिटिंग लेता है और वो धीरे धीरे गंगूबाई और अफसान एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि अफसान उन लड़कों जैसा नहीं होता है। गंगूबाई उसे बोलती है कि पहली बार मैंने मर्द देखा है, अभी तक तो यहाँ सिर्फ आदमी आते थे, और अफसान उसको धीरे धीरे पसंद करने लगता है। गंगूबाई के साथ वो घूमता भी है। अफसान गंगूबाई से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तो गंगूबाई इस बात पे हंसने लगती है कि मैं और शादी, तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि उसे वो जानती होती है कि शादी हो ही नहीं सकती उसकी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गंगूबाई के यहाँ इलेक्शन हो रहा होता है, जिसमें हमेशा रजियाबाई ही जीतती है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। उस एरिया में प्रेसिडेंट होता है जो कि सारी समस्याओं को हल करता है, पर रजियाबाई ऐसा नहीं करती है। इस चीज़ से गंगूबाई परेशान होती है और कई मासूमों की ज़िंदगी भी खराब हो रही होती है। इसलिए गंगूबाई डिसाइड करती है कि वो इलेक्शन में लड़ेगी, क्योंकि एक मोहल्ले की सारी वर्कर्स ने गंगू को गंगूबाई बना दिया था, उस पर विश्वास किया था। इसलिए वो चाहती है कि वो हर लड़की की मदद करे, हर लड़की को मौका दे। उसकी मर्जी है कि नहीं है, ज़बरदस्ती कोई काम ना हो। इसलिए वो चाहती है कि वो इलेक्शन को लड़े और जीते भी। इसलिए वो जाती है अपने मुँह बोले भाई रहीम से मिलने और बोलती है कि मुझे मौका दीजिए, और उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर लेती है कि आप
आपकी शराब हमारे यहाँ बिकेगी। इस तरह वो थोड़ा पैसा और कमा लेती है कि इलेक्शन में कुछ मदद मिल सके। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रजिया गंगूबाई की काफ़ी इंसल्ट करती है, लेकिन गंगूबाई उसका जवाब बहुत सभ्य तरीके से देती है और वो बोलती भी है रजिया बाई कि यहाँ कोठे में शादी ऐसे कभी नहीं हो सकता, लेकिन गंगूबाई उसको करके दिखाती है। वहीं एक लड़की होती है कुसुम, जो कि जिसकी माँ इन सब चक्करों से उसे बचा के रखती है और बोलती भी है कि यहाँ कौन शादी करेगा और एक दिन तो ये इन्हीं सब में हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, मैं इसे जहर दे दूँगी, नहीं तो इसकी शादी होगी। तब गंगूबाई को कुछ समझ में नहीं आता है और वो जाती है अफसान के घर और बोलती है कि तुम इससे शादी कर लो। अफसान काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि वो गंगूबाई को पसंद करता होता है और उसके घर वाले बोलते हैं कि एक कोठे वाली से प्यार, तो वो कहता है कि अभी गंगूबाई बोलती है कि अफसान से मैंने कहा कि लेकिन वो लड़की मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल बेदाग है, आप उसे अपने घर की बहू बना लीजिए। थोड़ी देर बाद वो लोग मान जाते हैं और फिर वहाँ बारात आती है और शादी होती है। इस तरह गंगूबाई वहाँ पे एक शादी कराती है और एक लड़की की ज़िंदगी भी बचाती है इस तरह। और फिर इलेक्शन का रिजल्ट दिखाया जाता है जिसमें गंगूबाई जीत जाती है। गंगूबाई जीतती है, सारे मोहल्ले वाले बहुत खुश होते हैं और वो बोलती भी है कि रजिया के यहाँ भी ये जश्न भेज देना। इस तरह गंगूबाई वहाँ के लिए जीत के अच्छा काम करती है और बोलती है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और इस प्यार को मैं सूद समेत लौटाऊंगी। इस तरह गंगूबाई को सब लोग बहुत पसंद करते हैं। कहानी में आगे फिर दिखाया जाता है कि नवरात्रि का जश्न होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि गंगूबाई बहुत ही उत्साह से नवरात्रि का जश्न मनाती हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि रमनीक भाई मतलब लाला उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि आपके यहाँ पीछे जो स्कूल है, जिसके कारण आपका जहाँ आप रहती हैं वो सारी चीज़ें तुड़वाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ के स्कूल के फादर का कहना है कि इसके कारण हमारे यहाँ के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और अब आपको समझना है कि आप कैसे उन लोगों से अपने रहने की जगह वापस लेंगी। और फिर रमनीक उसे समझाता भी है कि ये लड़ाई तुम्हारी है गंगू, और तुम्हें अपनी लड़ाई को खुद लड़ना होगा, अपने लिए खड़े होना होगा, अपने लोगों के लिए तुम्हें खड़े होना होगा। इस तरह गंगूबाई ये सारी चीज़ें सुनकर वहाँ से चली आती हैं और फिर वो अपने यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको लेकर स्कूल पहुँचती हैं। स्कूल में उन बच्चों का दाखिलाजा कराने जाती हैं, जहाँ फादर बोलते हैं कि इन बच्चों को मैं कैसे दाखिल कर लूँ, लेकिन गंगूबाई फिर उनको दाखिल कराती हैं और बोलती हैं कि इनके माँ के नाम पे मेरा नाम लिख लेना। और वो बोलता है, फादर बोलते हैं कि पिता के नाम पे, तो वो बोलती क्या माँ काफ़ी नहीं है, और फिर बोलती है फादर ने नाम पे देवानंद लिख लेना और अब इन बच्चों का एडमिशन कर लो। लेकिन फादर उनका एडमिशन तो कर लेते हैं पर बच्चे शाम को वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के टीचर ने हमें मार के भगा दिया। और इस तरह गंगूबाई को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि उनके हक के लिए कोई भी समाज कोई कुछ खड़ा नहीं होता है, उनको कहीं भी सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। क्या वो इंसान नहीं है? गंगूबाई को ये सारी चीज़ें बहुत परेशान कर रही होती हैं। इसी दौरान वहाँ पे उनको एक फैजी भाई टाइप जर्नलिस्ट मिलते हैं जो कि उनकी काफ़ी मदद करते हैं। फिर वो आगे आके बताते हैं कि आज़ाद मैदान में एक भाषण होने वाला है जहाँ पे सारा समाज होगा और वहाँ आके आप भाषण देंगी नारी के लिए, अपने हक के लिए, तो लोग सुनेंगे और मानेंगे भी। तभी आगे दिखाया जाता है कि गंगूबाई की दोस्त जो कमली होती है उसकी मौत हो जाती है और पूरा कामाठीवाड़ा बहुत ही दुखी होता है। उसके बाद फिर गंगूबाई का आज़ाद मैदान में भाषण दिखाया जाता है। वो जाती हैं और बहुत ही शानदार भाषण देती हैं, बोलती हैं क्या हम इंसान नहीं हैं, क्या हमें जीने का हक नहीं है, हमारा भी कोई दर्जा है, हमारी भी लड़कियों को पढ़ने का हक होना चाहिए, अस्पतालों में जगह होनी चाहिए, हमारे पास भी एक रहने की जगह होनी चाहिए जिसको कोई भी छीन ना सके। इस तरह वो अपने भाषण में सबको कन्विंस करती हैं कि हमारी भी एक जगह है, एक पहचान है जिसको बदला नहीं जा सकता और हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। और वो भाषण सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं क्योंकि वो भाषण बहुत अच्छा देती हैं। वही भाषण सुनकर कुछ देर बाद फिर फैजी भाई उनको एक नेता को लेके आते होते हैं जिनका नाम पाटिल होता है और वो उनसे मदद मांगते हैं कि हमारा कुछ सही नहीं चल रहा है।
तो वो पाटिल से बोलती हैं कि पाटिल नेता से बोलती हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ करिए। तब फिर वो बोलते हैं कि हाँ, इस मुद्दे को मैं प्रधानमंत्री से डिस्कस करूँगा। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, हमारे एक मुलाकात करा दीजिए प्रधानमंत्री से, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि गंगूबाई प्रधानमंत्री के पास जाती हैं और अपना मुद्दा रखती हैं कि हमें भी एक सम्मान की ज़िंदगी चाहिए, हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। और ये सारी बातें फिर वो प्रधानमंत्री जी को समझाती हैं और फिर प्रधानमंत्री जी समझते भी हैं और बोलते हैं कि मैं इस मुद्दे को ज़रूर चर्चा करूँगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि सारी चीज़ें हो जाती हैं और बहुत ही खुश होते हैं गंगूबाई से लोग वहाँ के, और वो जश्न मनाते हैं, और इस तरह स्टोरी समाप्त हो जाती है। इस तरह स्टोरी बहुत ही एक शानदार स्टोरी है। आलिया भट्ट ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। आप देखना चाहते हैं तो आप जाके ज़रूर देखिए आलिया भट्ट की शानदार एक्टिंग। इस कहानी में आप पूरी तरह 2.5 घंटे अपने कमाठीपुरा में ही देखेंगे, कहीं भी की स्टोरी आपको बोर नहीं होने देगी। आलिया भट्ट की शानदार एक्टिंग गजब, इस मूवी में बहुत अच्छा उन्होंने किरदार निभाया है। ऐसे ही और मूवी का रिव्यू और स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।